नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ड्राइविंग से पहले आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, या यूं कह सकते हैं प्री ड्राइविंग चेकअप। ये प्री ड्राइविंग चेकअप इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने नहीं किया अपनी गाड़ी में, वो सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा, तो मे बी आपकी गाड़ी में वाइल्ड ड्राइविंग या तो कुछ समय में आपके इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलाते हम सभी हैं, लेकिन हर किसी को इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखता। तो आज मैं वही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको वही बताऊंगा कि आपको ड्राइविंग से पहले अपनी गाड़ी में क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अंडरहुड इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब बोनट के अंदर में जो भी चीजें हैं क्या क्या चेक करना है, कुछ चीजों में रिफिलिंग करनी होती है वो क्या क्या। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बोनट खोलना पड़ेगा। ये जो लीवर आप देख रहे हैं, इसको जब हम अपनी तरफ खींचते हैं तो इससे बोनट खुल जाता है। तो ये हर कार पे अलग अलग जगह पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी जगह पे हो। किसी कार पे यहाँ पे भी हो सकता है, बट वहां पे एक साइन सा भी रहता है, इस पे वो साइन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि इसी लीवर से हम बोनट को खोल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बोनट के अंदर क्या क्या चेक करते हैं। बट उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हैंड ब्रेक। क्योंकि कई लोगों को ये हैंड ब्रेक को एंगेज और डिसएंगेज करने का तरीका तक नहीं पता रहता है, जिस वजह से बहुत खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। होता क्या है कि वो हैंड ब्रेक को पूरी तरह से रिलीज नहीं करते हैं। ये इतने में ये पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, इतने में वो गाड़ी को चला देते हैं। इससे भी आपकी गाड़ी के इंजन में बहुत खराबी आ सकती है। तो ये पूरी तरह से नीचे ऐसे रिलीज होना चाहिए। और आप अगर साइन देखेंगे इस जगह पे, तो आपको हैंड ब्रेक एंगेज का साइन भी आ जाता है गाड़ी के अंदर में। ये देखिए, अगर रिलीज हुआ तो ये साइन चला जाता है। ये थोड़ा भी एंगेज है तो ये साइन आ जाएगा। लोगों को ये पता नहीं होता, इस वजह से साइन को भी ध्यान में नहीं देते और गाड़ी को चला देते हैं, और कुछ दूरी जाके गाड़ी अपने आप रुक जाती है, बट बहुत सारी खराबी के साथ में। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो हैंड ब्रेक को कुछ लोग एंगेज करने के लिए इस बटन को पुल मतलब दबा के इसको खींचते हैं ऊपर इस तरह से। तो ये सही तरीका नहीं। जब आपको एंगेज करना तो आप सिंपली इसको इस तरीके से खींचेंगे तो ये पूरी तरह से लग जाएगा। इसको रिलीज करने के लिए पहले लीवर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, फिर इस बटन को थंब से दबा के देन ये रिलीज होता है। एंगेज करते वक्त इसको दबा के ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, इसको जस्ट आप ऐसे ही खींच सकते हैं। तो ये सही तरीका है हैंड ब्रेक को एंगेज करने का और डिसएंगेज करने का। तो ये तो होगी हैंड ब्रेक के बारे में बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं बोनट के अंदर क्या क्या चेक करते हैं। हमने पहले ही लीवर को खींच लिया अपनी तरफ पे, तो बोनट खुल चुका होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ से खींचने पे वो हमारा जो बोनट है वो पूरी तरह से खुलता नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये खुलेगा। ये देखिए, ये मैं इसको अपनी तरफ उठा रहा हूँ, बट ये खुल नहीं रहा है। तो ये खुलेगा कैसे? ठीक है, तो ये खुल नहीं रहा। यहाँ पे एक लीवर्स है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए, ठीक है। इसको हम इस साइड पे खींचते, किसी गाड़ी पे ये ऊपर उठाना भी पड़ सकता है, इस पे इस साइड पे दिया हुआ। तो इस तरीके से ये ऐसे किया, देन ये आराम से खुल गया, ठीक है। अब खींचने के बाद में हम इसको स्टैंड करते हैं अच्छे से। तो स्टैंड करके अब हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले तो बैटरी की ये दोनों टर्मिनल, ये आप ध्यान दीजिए, दोनों टर्मिनल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। तो खास करके इसके प्लस वाले साइड पे आपको देखना होता है कि इस पे रस्ट वगैरह आ जाता है। तो अगर कुछ रस्ट है, कार्बन जम गया है, तो इसको हम गर्म पानी में कपड़ा भिगो के इसको साफ कर सकते हैं। देन उसके बाद बैटरी में पानी है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ से आप इस तरह से खोल सकते हैं। ये गिर गया नीचे, कोई बात नहीं है, करो। ये गिर गया यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको उठा लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम ऐसे खुला करके चला नहीं सकते। तो ये आप देख रहे हैं, ये डिस्टिल वाटर का लेवल, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा डिस्टिल वाटर लेवल दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कम है। ये देखिए, देखिए दिख रहा है, पानी थोड़ा सा कम है, तो हम इस पर फिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम नहीं है, अभी चलेगा। तो इस तरीके से हम बैटरी वाटर को चेक कर सकते हैं। देन इसके कैप को अच्छी तरह से टाइट कर दिया। तो ये था बैटरी। फिर उसके बाद हम लोग
चेक करते हैं ये कूलेंट जो इंजन ठंडा रखता है, तो इसको हम खोल के देखते हैं कूलेंट कितना है। देखिए पूरी तरह से कूलेंट आपको दिख रहा है फुल है कूलेंट। तो इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कूलेंट जो है कभी भी, ये जो आप देख रहे हैं इसको कभी भी जब गर्म हो तो कभी भी ना खोलें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब गर्म हो गाड़ी, मतलब आप गाड़ी को चला के लेके आए हैं या थोड़ी देर पहले आपने गाड़ी को रोका है, तो कभी भी आप इसको खोलेंगे नहीं। अदरवाइज क्या होगा, इस पे इतना हीट और इतना प्रेशर होता है कि ये ऊपर की तरफ में सारा गर्म जो भी भाप है वो आपके चेहरे पे आ सकता है, बुरी तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देखिए, डेंजर नेवर ओपन व्हेन हॉट। तो इसको कभी आपको गर्म में नहीं खोलना है, जब भी चेक करेंगे ठंडी अवस्था में इसको चेक करना है, ठीक है। तो ये हो गया कूलेंट। देन आते हैं हम लोग इंजन ऑयल। तो यहाँ से हम लोग इंजन ऑयल चेक करते हैं। ये खोला और ये इसे हम डिपस्टिक करते हैं। ये जो देख रहे हैं डिपस्टिक, तो सबसे पहले इसको हम एक बार क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लीन करने के बाद फिर से डालेंगे। और ये सारी चीज़ें जब भी आप चेक करें सुबह सुबह मॉर्निंग के वक्त, जब आपकी गाड़ी रात भर रुकी हुई है तब, और प्लेन सरफेस पे होना चाहिए। देखते हैं लेवल कितना है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेवल मैक्सिमम तक है, ये मिनिमम है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। तो सफिशिएंट इंजन ऑयल है। अगर ये कम होता है तो आपको इसको तुरंत रिफिल करना है। रिफिल भी आप इसी जगह से कर सकते हैं। तो ये भी अलग अलग कारों पे अलग अलग जगहों पे हो सकता है। यहाँ पे डिपस्टिक साथ में दिया गया कैप के साथ में, किसी कार पे वो अलग से एक जगह पे डिपस्टिक रहता है चेक करने के लिए। तो इंजन ऑयल यहाँ से रिफिल करते हैं। फिर आते हैं ये ब्रेक ऑयल पे, ब्रेक फ्लूइड। इसको चेक करने के लिए या तो आप इस तरह से देख सकते हैं खोल के, पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा लेवल यहाँ पे, ये ब्रेक ऑयल भी फुल है। या तो फिर आप बाहर से ही चेक कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो अभी ये मैक्सिमम तक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका ब्रेक ऑयल कम रहेगा तो आपकी गाड़ी में ब्रेक अच्छे से नहीं लगेगा या ब्रेक फेल भी हो सकता है। देन ये आ गया विंडशील्ड वाटर फ्लूइड। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वाटर फिल करके रख सकते हैं, और रखना ही चाहिए कि कभी आपकी गाड़ी का शीशा गंदा हो गया और आपको साफ करना है, तो आप वाइपर को अपने साइड पे पुल करते हैं, तो पानी जो आता है यहाँ पंप के द्वारा इस जगह से, तो उसके लिए यहाँ पे पानी भरा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे एक आप शैम्पू का पाउच भी काट के डाल सकते हैं इस जगह पे। तो ये भी आपको हमेशा चेक करना है। तो ये हो गया इंजन ऑयल, ये ब्रेक ऑयल, ये हो गया विंडशील्ड वाशर, ये कूलेंट, बैटरी के दोनों टर्मिनल, बैटरी वाटर। तो जनरली इतना चीज आपको चेक करना अपनी गाड़ी के अंदर में। और एक चीज आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे एक बेल्ट टाइप का होता है जिसको हम लोग फैन बेल्ट कहते हैं। इसका कसा हमेशा टाइट होना चाहिए। अगर ये लूज है तो भी आपका अल्टरनेटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो वो भी आप चेक कर लें। तो हम बोनट को बंद करते हैं। सिंपली इसको भी बंद करने के लिए कुछ लोग क्या होता है इस तरह से धड़ाम से छोड़ देते हैं, तो वो तरीका गलत होता है। आप सिंपली इसको रखिए और इस जगह पे एक हल्का सा प्रेशर डालिए, तो आपकी गाड़ी का ये बोनट अच्छे से बंद हो गया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेट्रोल लेना है, पेट्रोल कैप कहाँ से खुलता है वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पेट्रोल के लिए और ये डिक्की के लिए। तो मैं दोनों को खींच देता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि पेट्रोल कैप और डिक्की खुला या नहीं। बट उससे पहले और एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है गाड़ी के टायर प्रेशर। सो ऑलवेज आप अपनी गाड़ी के टायर के प्रेशर चेक कर लेंगे, चारों टायर के, क्योंकि टायर प्रेशर कम हो तो सबसे पहले तो गाड़ी के टायर घिसेंगे एंड माइलेज भी अच्छी नहीं मिलेगी गाड़ी को। और अब देखते हैं खुला या नहीं पेट्रोल कैप।
तो जैसे कि देख रहे हैं पेट्रोल कैप खुल गया है और बंद करना है तो ये सब लोग प्रेस कर देते हैं, बंद हो जाता है। देखिए डिक्की खुला है, तो ये डिक्की भी ओपन है, इसको भी बंद कर दें। तो आज मैंने जो भी आपको बताया प्री ड्राइविंग चेकअप, बोनट के अंदर खोल के कुछ रिफिलिंग, अगर आप इनका ख्याल रखें यानी प्री ड्राइविंग चेकअप को रूटीन हैबिट्स के तौर पे रख ले अपने अंदर, तो ये तो श्योर है कि आपकी गाड़ी की इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको ऑन रोड वाइल्ड ड्राइविंग प्रॉब्लम एकदम ही नहीं आएगी, ये तो मैं बोल नहीं सकता, बट अगर आपकी नेग्लिजेंसी होगी उन सब की वजह से तो मे भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इनका ध्यान रखें।